नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सियाचिन में 25 फीट बर्फ के नीचे से 6 दिन बाद जिंदा निकले लांस नायक हनुमंथप्पा का दिल्ली के आरआर अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। हनुमंथप्पा को देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआर अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री का ये अस्पताल का दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बिना रूट के ट्रैफिक के बीच आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमंथप्पा को शानदार सैनिक बताते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस और जज्बे को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की टीम लांस नायक हनुमंथप्पा को देख रही है, उनकी देखभाल कर रही है, इलाज चल रहा है। हम सब हनुमंथप्पा की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। सेना के अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, अस्पताल में ही हालचाल पूछा है, जाना है। जो डॉक्टर्स हनुमंथप्पा की देखभाल में लगे हुए हैं, पूरी की पूरी एक टीम बनाई गई है हनुमंथप्पा को बचाने के लिए, क्योंकि 25 दिन तक 25 फीट तक बर्फ में दबे हुए थे। 6 दिन बाद वो निकले हैं और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। ये सियाचिन ग्लेशियर, बर्फ का तूफान वहां पर आया था और वहां तैनात 10 जवान बर्फ की तह में दब गए थे। उसके बाद चमत्कार हुआ और जीवित मिले हैं हनुमंथप्पा। इसके अलावा 5 शव बरामद हो चुके हैं। सैनिकों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें हनुमंथप्पा मिले हैं और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंचे थे हनुमंथप्पा लांस नायक की तबीयत और हाल जानने। तो जुगल पुरोहित हमारे संवाददाता ने उन जांबाज फौजियों से मुलाकात की है जिन्होंने लांस नायक हनुमंथप्पा को बचाया था और जुगल इस वक्त लेह में हैं। जुगल दे रहे हैं वहीं से जानकारी। लेकिन हम बात करेंगे, जुगल की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जुगल इस वक्त हमारे साथ भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जुगल, कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन और किस तरह से हनुमंथप्पा बचाए गए हैं? जुगल, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि किस तरह से हनुमंथप्पा को बचाया गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, जिसे आप अगर बर्फीला रेगिस्तान भी कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह सिर्फ बर्फ, चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर यहाँ पर नज़र आ रही है इस वक्त, और कुछ भी नहीं। 19,600 फीट की ऊंचाई पर है सियाचिन और सियाचिन में हिमस्खलन के दौरान, यानी कि वहां पर जो बर्फ का तूफान आया था, उसके बाद लांस नायक हनुमंथप्पा अपने 9 साथियों के साथ बर्फ में दब गए थे और 25 से 30 फीट तक यहां पर बर्फ आ गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के 6ठे दिन यानी कि कल 25 फीट बर्फ के नीचे से हनुमंथप्पा को जिंदा निकाला गया। कर्नाटक के रहने वाले हनुमंथप्पा की स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि वो उन्हें बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पूरी एक टीम बना दी गई है। हनुमंथप्पा के परिवार वाले भी उनका बचना किसी करिश्मे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। जी सही, आपकी आवाज आ रही है। जुगल, ये बहुत ही एक चमत्कार हुआ है। 25 से 30 फीट तक बर्फ और उसमें दबे हुए हमारे 10 जांबाज सैनिक, किस तरह से हनुमंथप्पा का रेस्क्यू किया गया जुगल? देखिए, ये बहुत ही कहा जा सकता है डिटेल्ड ऑपरेशन था। अभी कुछ समय पहले हम सियाचिन बेस कैंप और उसके आगे के इलाकों में जाकर वापस आए हैं। वहां पर यह समझ में आया कि एक तरह से फौज ने कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ी थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या फिर गूगल मैप्स ऐसी जैसी पब्लिकली अवेलेबल चीजें हों, इन सब को मिला के एक एरिया देखा गया। एकदम ही हाई टेक इक्विपमेंट जिन्हें हमें बताया गया पठानकोट टेररिस्ट अटैक में भी यूज किया गया था, इसका उपयोग किया गया था।
ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स को यहाँ पर लाया गया इतनी छोटे समय में, जिसके कारण ये सर्च जो है वो एक तरह से फोकस हो पाई। उसके बाद लगभग 25 फीट, और ये आम बर्फ नहीं थी सईद, ये बर्फ जो थी वो कंक्रीट की तरह मोटी आइस के स्लैब के लिए। तो बर्फ और आइस स्लैब में बहुत फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा थिक, लेकिन 25 फीट दूर डीप अंदर जाकर उन्होंने 4 फीट की चौड़ाई में खोद करके एक तरह से इन्हें बाहर निकाला है। डॉक्टरों की टीम थी ऑन द स्पॉट। इससे यही समझ में आता है सईद के जबकि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने ऑलरेडी ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि दे दी थी, यहाँ पर आर्मी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो पूरी मेहनत और लगन से कोशिश कर रही थी, और वो कोशिश रंग लाई है आज। और जुगल, यही हमारी सेना पर जो हम देशवासियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ता है, अटल होता जाता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। ऐसे ही जब वो कारनामे करके दिखाती हैं तो खोजी कुत्तों का भी जुगल इस्तेमाल किया गया था। 25 से 30 फीट गहरी अगर वहां पर बर्फ जम गई है तो कितने नीचे जवान दबे हुए हैं, ये बड़ा मुश्किल काम था। कैसे कुछ हुआ? क्या वो ऐसी तकनीक थी, क्या वो ऐसे औजार हथियार थे जिनसे हम कम से कम अपने एक साथी को बचा पाने में कामयाब हो पाए हैं? जुगल, सही, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ पा रही। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी आज हम उस इलाके में थे, सियाचिन, अब भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। लांस नायक हनुमंतप्पा आ गए हैं, लेकिन उनके जो 9 साथी हैं, उनके जो शव हैं, वो अब भी वहीं उसी स्पॉट पर निकाले गए हैं और पड़े हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। 220 आर्मी के जो जवान हैं और अफसर हैं, वो अब भी उस खुले हुए इलाके में 21,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, इस इंतजार में कि हेलीकॉप्टर आएंगे मौसम के खुलते ही, और सारे शवों को जो है वो अपने नजदीकी लोगों के पास भेजा जाएगा। ऑपरेशन अब भी चल रहा है सही, और एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आर्मी की जो मेहनत है वो खत्म नहीं हुई। हालांकि अभी बहुत लोग एक तरह से इसे खुशी मानकर खत्म सोच रहे हैं, लेकिन काम अभी वहां चल रहा है। मैं देख के आ रहा हूँ वहां से। बहुत धन्यवाद जुगल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप भी उस जगह मौजूद हैं वहाँ पर लेह में। इस वक्त हमारे संवाददाता जुगल हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाइए 21,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और वहाँ पर हमारे जवान, मद्रास रेजिमेंट की तमाम 10 जवान थे जो बर्फ के तूफान में फंस गए। उन्हें बचाने का और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सियाचिन में हादसे के 6 दिन बाद जवान के जिंदा मिलने से सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसने हादसे के अगले ही दिन तमाम 10 सैनिकों को मृत घोषित कर दिया था। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को सूचने देने वाला तंत्र सही नहीं। एक जवान हमारा जिंदा निकला है वहाँ हनुमंतप्पा जी, तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी जो है श्रद्धांजलि देने की, ये मजबूरी क्या है श्रद्धांजलि देने की? एक तो ये गंभीर बात है, दूसरी बात प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी देने के जो सोर्स है वो गलत है। प्रधानमंत्री कार्यालय अगर अंधेरे में रहेगा ऐसे मामले में, तो मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा एक जवान वहाँ से जिंदा निकला है, और आपने 4 दिन पहले श्रद्धांजलि देकर अपना कार्यक्रम खत्म कर दिया है इस देश के माध्यम से। इस देश के संरक्षण मंत्री को उस बारे में खुलासा करना होगा। कांग्रेस ने भी सियाचिन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए ट्वीट को लेकर निशाना उन पर साधा है। पार्टी के नेता आरपीएन सिंह ने कहा है कि श्रेय लेने के चक्कर में सरकार और सरकार के मंत्री जल्दबाजी करते हैं। आरपीएन सिंह से बात की है हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। सर, जिस तरीके से सियाचिन में सरकार की ओर से संवेदना जता दी गई कि 10 जवान मर गए और एक लांस नायक हनुमंतप्पा जिंदा पाए गए हैं, तो आपको लगता है सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को देखती है? बड़े गंभीर बात है कि अगर आप देखा जाए जो सुरक्षा का मामला है, जानों हमारे सैनिकों के जान के बारे में है, ये सरकार श्रेय लेने में बहुत जल्द काम करती है। आपने देखा होगा पठानकोट में जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने बताया कि सारा ऑपरेशन 3 दिन पहले ही ख़त्म हो गए थे। जैसे आपने अभी बात बताई जो सियाचिन में हुआ, उसी तरह आपको याद होगा म्यांमार में भी इन्होंने जल्दबाजी में अपना
श्रेय लेने की बात की थी। गांव में कहावत है, जल का काम शैतान का होता है। मैं समझ सकता हूँ उस सरकार में है सुरक्षा का मामला, जवानों का मामला, इसमें पूरे जांच पड़ताल करके और जो पूरी गहराई से सच्चाई जानने के बाद तभी बात करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी अवश्य नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हनुमंथप्पा लांस नायक की मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी कोमा में हैं हनुमंथप्पा और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कोमा में है। 35 फीट नीचे बर्फ में दबे हुए थे हनुमंथप्पा। शरीर में पानी की बेहद कमी उनकी हो गई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया है। 6 दिन तक वो दबे रहे हैं और अब निकलकर सामने आए हैं। तो अभी फिलहाल कोमा में ही उन्हें बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की एक टीम गठित कर दी गई है और वो टीम लगातार 24 घंटे हनुमंथप्पा की सेहत की निगरानी करेगी। अब से कुछ देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले, उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।